बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू फरजाना फूड सीक्रेट्स यूट्यूब चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कीमा शिमला की रेसिपी। इसके लिए आपको जो जो चीज़ें दरकार हैं वो नोट कर लीजिए। सबसे पहले कीमा 500 ग्राम, शिमला 3 दरमियाने फूल कटे हुए, प्याज 1 दरमियानी कटी हुई, अदरक लहसुन और 1 हरी मिर्च इसमें कुटी हुई डालनी है आपने। और मसाले के लिए नमक 1 मिर्च, सूखा धनिया, हल्दी, जीरा और कुटी मिर्च और 2 अदद दरमियाने टमाटर कटे हुए, दही 1 प्याली फेंटी हुई और पकाने के लिए तेल। चलिए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले हम इसमें डालेंगे कीमा। इसमें जो हमने मसाला जात लिए थे वो सब शामिल कर देंगे और इसमें हम डाल देंगे अदरक लहसुन और 1 हरी मिर्च जो कुटी हुई, 1 प्याज कटा हुआ और 3 कप पानी। इसको हम मिक्स करेंगे अच्छे से और इसको दरमियानी आंच पर ढक्कन देकर पकने के लिए रख देंगे। ये कीमा गलने तक और पानी तकरीबन खुश्क होने तक इसको पकाना है जी। तकरीबन 15 से 20 मिनट लगे हैं जी। ये हो गया है बस। अब इसमें हम डालेंगे ऑयल। इसको 2 से 3 मिनट भूनेंगे। आंच थोड़ी सी तेज कर लें। थोड़ा सा इसको और भून के इसमें हम डालेंगे दही। तो हम शामिल करेंगे इसमें दही से इसके जायके में मज़ीद इजाफा होगा, बहुत बेहतरीन लगेगा आपको। इसका दही का पानी खुश्क होने दें। दही से एक तो ग्रेवी थिक होगी। कुछ लोग बिल्कुल खुश्क सालन भुजिया टाइप पसंद करते हैं, कुछ हल्की हल्की ग्रेवी वाला पसंद करते हैं और मुझे ग्रेवी वाला पसंद है, इसलिए मैंने दही डाली है। इसमें टमाटर शामिल कर देंगे। इसको हम भूनेंगे जब तक कि टमाटर इसमें अच्छे से मिक्स नहीं हो जाते हैं। 5-6 मिनट इसको भूनेंगे। देखिए इसमें टमाटर तकरीबन आलू हो चुके हैं, अच्छे से ये भुना भी गया है। इसकी रंगत देखिए कितनी प्यारी आ रही है। अब इसमें हम डालेंगे कटी हुई हरी मिर्चें। जब ये हम तकरीबन भुना जाएगा उस वक्त डालेंगे ताकि इन हरी मिर्चों का थोड़ा जायका भी आए और इनकी रंगत भी चेंज ना हो। इसको हम तकरीबन 1 से 2 मिनट भूनेंगे हरी मिर्चें डालकर, ज़्यादा नहीं भूनना है इसको। अब हम इसमें शिमला ऐड करेंगे और इसको दम पे रख देंगे। जब आपने खाना खाना है, उससे सर्विंग करनी है, उससे थोड़ा सा पहले आपने शिमला डालकर उसको दम देना है ताकि शिमला ज़्यादा ना गले। ज़्यादा गली भी अच्छी नहीं टेस्ट देती, इसकी रंगत भी चेंज हो जाती है। और इसको जब ताज़ा डालकर दम दिया जाए, हल्की हल्की क्रिस्पी रखी जाए तो वो ज़्यादा मज़ा देगी आपको। 1 से 2 मिनट भूनेंगे, फिर इसको हम दम पे रखते हैं। ये देखें, इसको हमने 1 से 2 मिनट भूनना है ताकि इसमें जो पानी है शिमला का हल्का हल्का जो रह जाता है वो थोड़ा सा इसमें शामिल हो, जो दम में इसको हल्का हल्का गलने में मदद करे। 4 से 5 मिनट जी। दम का टाइम हो गया। देखें बिल्कुल तैयार है सालन। देखिए कितनी प्यारी शक्ल आई है इसकी और जायका भी इसका इंशाल्लाह आपको बहुत पसंद आएगा। इसमें आप गार्निशिंग कर लें धनिया, अदरक बारीक कटा हुआ और लेमन।